शांति। आज 24/11/2024 की अव्यक्त महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है, उससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। अगला, सम्मान की माला बहुत बड़ी है। एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह सम्मान अर्थात टाइटल स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। अगला, बाप दादा देख रहे थे कि सम्मान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। अगला, नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे है नॉलेजबुल अर्थात ज्ञान स्वरूप। अगला, सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे, तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। अगला, बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण समान होना यही बाप समान बनना है। अगला, बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। अगला, बाबा कहते, जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना, मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। अगला, फरिश्ता अवस्था कर्मातीत अवस्था बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने। नेचर बन जाए या रूह रिहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरंकारी बनना। निरंकारी ही निराकारी बन सकता है, इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरंकारी कहा। अगला, अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तुम मेजॉरिटी पास हैं। अगला, निराकारी निरंकारी निर्विकारी सदा याद रखो। सारी मुरली नहीं कहते हैं, याद करो 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। अगला, आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए, वह फोर्स का कोर्स कराना।
शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो। आज का वरदान, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्मा साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहाभव। स्पष्टीकरण, सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन, विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति मेरे बाप दादा, ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।